मेरे जो मैं आपको पहले ही बताया, मेरे नाना-नानी का घर पे और रात को लोग कथाएँ सुनना उनसे, अच्छा। दादाजी से मतलब उनका प्यार मिलना या मेरे माता-पिता जी का जो कर्मठ जीवन था, अब तो वो दोनों नहीं है इस दुनिया में, लेकिन उनके जो आशीर्वाद थे, वो मुझे लगता है आज भी मिले। उस वजह से ही ये सब कुछ हुआ। मेरा अपना परिवार, सभी मेरे भाई और भी जो भी रिश्तेदार रिश्तेदार, सबने बहुत सम्मान, बहुत प्यार दिया। मैं बहुत आभारी हूँ पूरे समाज की, पूरे साहित्यकारों की, कलाकारों की, कि भई इस उम्र पर आकर जब मैं पीछे हटकर देखती हूँ, तो एक बहुत शांति सा मेरी बहुत सुंदर चीज़ लगी बहुत अच्छा आपकी, लगा। जहाँ आपने और वॉइस ये जो आप कह रही हैं ना, अभी एक 2 पंक्तियाँ लिखी थी जो अभी मैंने वो की थी, तो 2 पंक्तियाँ थी जो नहीं थी, आशीर्वाद नाम से मैंने 4-5 पंक्तियाँ लिखी थी, तो मैं आपको सुनाना चाहूँगी कि उम्र के इस पड़ाव पर आकर सोचती हूँ बार-बार, माँ-बाप की कितनी दुआओं, कितने ही आशीर्वादों से बना है हमारे शरीर का ज़र्रा-ज़र्रा और हमारा घर-संसार। उनके आशीर्वाद आज भी चलते हैं हमारे साथ-साथ। उन माँ-बाप को कभी मत रुलाना, नहीं तो पछताना। वाह! गहरी बात कह रहे हैं आप। माँ-बाप को जिसने रुला दिया तो पछताएगा ही पछताएगा। वही, वाह! बड़ा उनके बहुत प्यार माँ-बाप ने तो मतलब बहुत मैं चाहूँगी कि मैं कितनी बार जन्म लूँ मैं उनका मुझे साथ। हाउ स्वीट, सो गुड। कितनी प्यारी बात है जी, ये। माँ होने के नाते एक कहते हैं ना एक अच्छी पत्नी, एक अच्छी माँ, एक अच्छी डिस्ट्रिक्ट लैंग्वेज ऑफिसर और साथ-साथ 3 जिलों का इतना कार्यभार सँभालना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है और ये उस समय की बात है जहाँ पर अभाव था चीज़ों का, इतनी ईज़िली प्रोवाइड नहीं होती थी और वो भी पहाड़ों में ख़ास तौर पर क्योंकि पहाड़ों की ज़िंदगी थोड़ी टफ है, जी, मुश्किल जी और भरी रुचि जी उन दिनों तो बसें नहीं चलती थी, ऑटो नहीं हुँ, होते थे। अब तो इन हुँ। वर्षों में 5, 7, 8, 10 वर्षों में बड़ी भरी सुविधाएँ हो गई। जी। जब मैं चंडीगढ़ हुँ। से वापस आती थी तो नीचे बस स्टैंड से कुली करना पड़ता था, तब वो सामान उठाकर ऊपर जहाँ मुझे क्वार्टर मिला हुआ था वहाँ पहुँचता था वो। और उसमें भी अपने ऐसी छाप छोड़ जानी कि दुनिया याद करे। और कहीं न कहीं आज भी आपके अंदर क्योंकि इतने साल दफ़्तर सँभाला है, इतने साल इतनी सारी मल्टीपल ज़िम्मेदारियाँ आपने सँभाली, तो आफ्टर रिटायरमेंट कहीं कुछ खला होगा कि अचानक से एकदम खाली हो गए, एकदम से फुर्सत में आ गए। थोड़ा अजीब लगा होगा? ना, ज़रा नहीं भर लगा? भी अजीब नहीं लगा, अच्छा, क्योंकि बहुत कुछ छूट गया है मेरा ना, तो अच्छा, उसे मुझे सँभालना था। कई वेरी ऐसी गुड। चीज़ें जो मेरे पास पड़ी हुई थी मैंने देखी नहीं हुई थी, आहा! वो क्या अब बात है! मिलती हैं मुझे मेरे उससे क्योंकि उनको हम छोड़ के चलते चले जाते हैं अपने रास्ते पे ना, तो हुँ, एक वो दूसरा जो मैंने लिखा ये मेरा ये था कि मैं ये किताब निकालूँगी, किताबें निकालूँगी, तो हुँ, उस पे काम करती हूँ। फिर मैं कुछ जुड़ी हुई साहित्यिक संस्थाओं से, तो हुँ। वहाँ काव्य पाठ होता है, तो कविताएँ लिखती हूँ, साहित्य पढ़ती रहती हूँ। जो फुर्सत उन दिनों नहीं मिलती थी ना, वो तो अब अब मिल गई। मुझे लगता है कि तो उनको अपने फिर से अंदर की उसे पढ़ कला को निकालने का अब समय मिला है। पहले तो अब स सारी दुनिया को वही तो निकाली। पहले तो वही, वही। पूरी दुनिया तो को अब सहारा कम से दिया, कम आप लोगों से नहीं जुड़े हैं, लेकिन अब आप अपने से जुड़ेंगे। अपने से जुड़े हैं। बहुत बड़ी बात है ये। हाँ, हाँ, बहुत जी, जी, अच्छा जी। पॉज़िटिव रिस्पॉन्स दिया आपने इस सवाल का क्योंकि ये बहुत मज़े की बात है कि रिटायरमेंट को एन्जॉय करना, कि जो जी, कहते हैं जी। ना वो भी एक दौर था, ये भी एक दौर है। तो ये हाँ। अपनी नहीं, नहीं, ये तो खूबसूरती नज़र बहुत आई। ये और भी अच्छा दौर है, अगर हुँ, आप इसका सदुपयोग करें तो। और जी। पिछली यादें जो हैं वो आपको आती चली जाती हैं। हुँ, हुँ। हर एक क्षण, लम्हा आपको उत्साहित करता है अगर आपने अच्छा काम किया है तो। जी। तो वो चीज़ें याद आती हैं और एक और बात मैं बताना चाहूँगी कि अब यहाँ एक बहुत बड़ा ऑडिटोरियम और मल्टीपर्पज़ हॉल वो बना अच्छा। है, जी, तो गर्ल्स स्कूल के पास। तो जी। वो भी मैं जाते-जाते ये ज़मीन दे गई। और हुँ, एक और सूचना शायद हमारे उसमें से छूट जाए जी। कि आपका जो द्योत है, हुँ, वहाँ से जी। बहादुरपुर मार्ग जो निकल रहा है, जो ऊपर है तो वहाँ किला। बहादुरपुर जो है हुँ, हमारा हुँ। किला भी है हाँ, और हाँ। द्योत से होते हुए एक सड़क मार्ग वहाँ बन रहा था। वहाँ से कुछ सिक्के मिले खुदाई के दौरान। अच्छा। हुँ, हुँ। तो वो सिक्के मेरे पास पहुँचाए गए किसी ने कि ऐसा-ऐसा वो मैंने म्यूज़ियम में
भेजे और हम्म। वो कुषाण युग के सिक्के सिद्ध हुए। ओहो, तो बताइए। तो हम हम्म, कहते हैं ना कि बिलासपुर की संस्कृति नहीं है, डूब गया है सारा शहर। और वो ये तो सच्ची ही बात है कि हमारी संस्कृति डूबी है और शहर का एक डूबना बहुत हम्म, एक जिसको कहते हैं पूरा। दुखद, बहुत आज ही भी दुखद। लोग उस पे गाने बने हैं, लोकगीत बने हैं, लोग आज भी याद करते हैं, उन यादों में खोए रहते हैं। अगली पीढ़ियों को शायद पता ना होगा, लेकिन जो अब लोग रहते हैं वो कहते हैं आज भी हम सपने देखते हैं तो वहीं के देखते हैं। हम्म, गाने बने हैं, ढेरों ही लोकगीत बने हैं। तो अपना तो म्यूजियम मैंने यहाँ बनाया ही। हम्म, पिछले 40 सालों से 40 वर्षों से एक टीचर मनशाराम जी काम कर रहे थे, वे चीजें बनाते थे, पुरानी चीजें इकट्ठी करते थे, उनके घर में ही म्यूजियम बनवा। अरे वाह। तो अपना तो म्यूजियम है ही है, लेकिन उनका भी म्यूजियम बाहर। बस पर हाँ। आज जरूरत है उसके प्रचार प्रसार, क्योंकि जब आप कुछ चीज बना देते हो लेकिन उसका प्रचार प्रसार नहीं है तो उसका कोई मकसद नहीं रह जाता है, मतलब बिल्कुल, कि आप उनकी जानकारी हमें उनको दीजिएगा, हम संरक्षित। वॉइसशाला पर उनसे भी बातचीत करेंगे और लोगों तक इस जरूर जरूर। जानकारी को ज़रूर पहुँचाएँगे, क्योंकि इसके पीछे कड़ी मेहनत जुड़ी है। शायद कोई अंदाज़ा भी नहीं लगा सकता। जैसे एक घर को सजाया जाता है, हम एंटीक चीज़ें खरीद जी कर जी लाते हैं कि फलानी जगह पेरिस घूमने गए तो ये ले आए, लंदन गए वहाँ से ये ले आए। ये ऐसी चीज़ें हैं जो जी। बाज़ार में नहीं मिलेगी। बहुत सैकड़ों साल में दबी हुई चीज़ आज ही मिलना और आपका हाथ लगना, ये तो एक कहते हैं ना, कोई देखा जाए तो कोई पुराने जन्म का रिश्ता है नहीं कि तो लोग आजकल आपको पता है जो नए घर बना रहे हैं, तो जो नई पीढ़ियां हैं वो उन चीजों को फेंक रही हैं देख नालों में। रही हैं, उनको उनको नहीं नहीं, वो नहीं पसंद। संरक्षित करती हैं कि उनको नहीं बिल्कुल। रखना है हमने, ये तो कूड़ा कबाड़ है, उनको तो ऐसा लगता है। हुँ, जबकि उनका अपना महत्व है। अब ये जो मैं आपको कह रही हूँ कि छठी सातवीं शताब्दी की मूर्तियां मिली, तो हुँ, इनको लोग प्रवाहित कीजिए, तो खंडित है, इनको तो प्रवाहित करना है। तो हुँ, प्रभु कृपा हुई कि मैं वो पहुंची और उन लोगों से फिर यस, मैंने कहा आपने प्रवाहित नहीं करनी है, इसे आपने हमें दे देना। तो मैं हुँ। अपनी गाड़ी में रख, और सबसे बड़ी बात मैंने अपनी गाड़ी में ढो ढो के सारा सामान इकट्ठा किया इसीलिए और आपने ड्राइविंग लोगों ने सीखी भी थी, उसी बहुत प्रेम से दिया। कामयाब रही आपकी ड्राइविंग। कहते हैं ना, वही वही। आप ही ने शुरुआत में कहा कुछ भी वेस्ट नहीं गया, जो सीखा कहीं न कहीं काम आ गया। बल्कि इतनी गाड़ी चलाई, इतनी गाड़ी चलाई कि पूरा डिपार्टमेंट को लेके चली जाती थी आयोजनों में। और जब रिटायर हुई तो उसके बाद मेरे को सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की प्रॉब्लम हो गई कि भाई, बोला जी ये हुँ, क्या कर लिया आपने, तो आपने तो कंधा ही घिस गया हुआ है। बड़ा इलाज चला 2 ढाई साल। जी। पर तो मैम आप जब बताएं, आप टेलीविजन देखती हैं, किताबें पढ़ती हैं, किसको ज्यादा पढ़ा आपने? कौन सा साहित्यकार आपको बहुत पसंद है? कोई विशेष साहित्यकार नहीं, जो अच्छी रचना होती है हम्म। जिस भी साहित्यकार की, वो मुझे प्रभावित करती अच्छा। है। ऐसा नहीं है कि क्योंकि कई बार किसी आप साहित्यकार को पढ़ रहे हैं तो पूरी की पूरा उसका साहित्य नहीं होता है कि उसमें सारी की सारी चीजें ही उच्च कोटि की हैं। जी। कोई कोई चीज अभी मैं शायद लाना भूल गई, उसमें बहुत अच्छी 4 पंक्तियों की एक संपूर्ण कविता थी वो, अभी भी भाषा में पढ़ी हम्म, मैंने। तो हम्म, उसका था फेफड़ा नाम से थी कि फेफड़ा जैसे बाप और दिल जैसे माँ। वाह। तो अब वो उनका मैं नाम, हाँ तो देखो ना आपके भी 4 पंक्तियों की एक संपूर्ण कविता कोई लिख दे। या हम सोचते हैं कि लंबी लंबी कविताएं लिखेंगे तभी बात हाँ, बनेगी। हाँ। आपके पास तो इतने कलाकार आए, चाहे वो नृत्य से रिलेटेड हो, सिंगर्स हो, और भी कितनी कलाएं हैं हिमाचल में। वो सब कलाएं, उनमें परिपूर्ण कलाकार आपके पास आते रहे हैं, अपनी कला का प्रदर्शन किया है उन्होंने, आपने उनको मौका दिया। कोई ऐसी घटना, कोई ऐसा मंच जो आपको भुलाए नहीं भूलता कि ये बहुत सक्सेसफुल रहा और आपको लगा ये क्या हो गया, इतना इतना खूबसूरत मंच जो आज भी याद किया जाता है, ऐसा कुछ हुआ कभी? सबसे बड़ी बात तो रुचि जी के हमारे सारे ही कार्यक्रम लगभग जब हम मेहनत कर रहे थे, अब ऐसा नहीं था कि मैंने किसी को ऑर्डर कर दिया कि जब स्कूल में होगा या किसी जगह होगा, पंचायत में होगा, तो भी आप करवाइए, और उनके सर पर चढ़कर नहीं हम कभी मैंने किया। हुँ, हम जाते थे मीटिंग्स करनी, उनसे दो दो तीन तीन बार जाना और हुँ, उनसे चर्चा करनी, उसको एक रूपाकार देना। वो लगभग, और उसमें सभी हमारे मुख्य अतिथि बहुत महत्वपूर्ण व्यक्तित्व होते थे। हुँ, फिर यही नहीं, हमारा जो पहरावा, हमारा जो खान पान है, एक बार एंकलू, एक जगह हम गए तो वहां एंकलू बनवाए,
और डीसी साहब ने जो चखे पहली बार, तो वो इतना खुश हुई मैडम कि भाई वाह, ये तो बड़ा स्वादिष्ट है। फिर आपके ये जो बांस की चीजें बनाने वाले कुम्हार, कहने का मतलब है संस्कृति, तो पत्थर खोजो तो वहां हर एक जगह तो संस्कृति ही है। तो उन लोगों को मौका देना, हमारे बड़े बड़े आयोजनों में उनकी वो करना, और संस्थाओं ने मुझे बड़ा सहयोग दिया, संस्थाओं को मैंने भी बहुत बढ़ाया। लेकिन उन संस्थाओं के माध्यम से, जैसे मेरे पास मैन पावर नहीं थी, तो उन लोगों के माध्यम से मुझे मैन पावर मिलती। जी जी तो जी। वो बड़ा अच्छा मिलजुल कर बहुत, और कोई ऐसा कार्यक्रम नहीं होगा जिसमें 2000-3000 से कम भीड़ रही हो। क्या बात है, और और छोटा सा जितने भी शहर हमारे जिसकी कुल जनसंख्या ही बहुत कम है, वहां 3,000 कम लोगों है, को इकट्ठा पर जब करना। गांव में, और एक और बड़ी बात मैंने देखी कि हम सोचते हैं कि कविता जो है वो ग्रामीण क्षेत्रों में नहीं होनी है, शहरी लोग समझ सकते हैं। ऐसा जी। नहीं है, जब आप ग्रामीण क्षेत्रों में कविता करवाते हैं, तो कवि हम्म सम्मेलन करवाते हैं, लोग बड़ा अच्छा समझते हैं। और हम्म, वहां पे इतने कार्यक्रम करवाए ग्रामीण क्षेत्रों में, जी। और जितने अच्छे प्रशासक थे, अच्छे हम्म, कलाकार थे, जो राज्य स्तर पर स्थापित कलाकार हैं, साहित्यकार, सबको सम्मानित किया संस्थाओं के साथ मिलकर। तो वो बड़ी खुशी की बात लगती है। वो चाहे, आपको पता ही है हिमाचल के कौन बड़े बड़े कलाकार हैं, जी जी जी। उन सबको हम आमंत्रित करते थे, और अपनी सुविधाओं के अनुसार, चाहे उन्हें शॉल टोपी और मोमेंटो दे के ही सम्मानित करते थे, लेकिन वो भी प्रसन्न होते थे, और हमें भी बहुत। खुशी होती थी। तो अच्छा गाने वाले लगभग, चाहे वो कांगड़ा के हैं, चाहे वो सोलन के हैं, चाहे वो चंबा के हैं, हर एक कलाकार को हमने आमंत्रित किया, और अपने बड़े बड़े आयोजनों में उन लोगों को सम्मानित। एक वक्त तो ऐसा आया कि रात्रि प्रोग्रामों में ये डर लगने लगा कि रात वाले प्रोग्राम चलेंगे भी कि नहीं चलेंगे, 6-6 बजे तक, और लोगों ने वही नाचना शुरू कर देना, और भीड़ अंबार, मतलब इतना सक्सेसफुल रहा। हम्म, वही मैंने 7 दिनों की 7 कलाकारों की, 7 दिन का हमारा मेला होता है, 7 कलाकारों की मैंने एग्जीबिशन लगाई थी, और आज वो कलाकार कहीं के कहीं पहुंचे हुए हैं। इंटरनेशनल अच्छा लेवल एक पर है पहुंच हमारी चुके चीज, हैं। एक छोटा सा पहुंच चुके मंच, हैं। एक छोटा सा हाथ उनको जो मिला और उन्होंने ऊंचाइयां छू ली। तो वो बड़ी खुशी से उन्होंने अपनी ड्यूटी भी निभाई, और जी। वो लोग भी गदगद हुए, इतना अच्छा क्या बात वो है। एग्जीबिशन रही। हम्म, अब नलवाड़ी में ऐसे ऐसे कलाकार हमारे पास आए कि एक बार एक विधायक और मंत्री महोदय बैठे थे, उनकी आंखों से उस लोकगीत को सुनकर मतलब आंखें भर गई उनकी। पर हम्म, हम क्या करते थे, अपने कार्यक्रमों में हम चयनित कर लेते थे जो उच्च स्तर के हम्म, कलाकार। तो हम्म, फिर हम, चाहे वो धाजा हो, चाहे वो हमारी गा गाथाएं हों, हम्म, चाहे कुछ, मतलब हमारे जितने भी यहाँ की विधाएं हैं, उनको जी। उनकी हम प्रस्तुतियां करवा। कि जैसा कि आपने कहा कि मंत्री महोदय की आंखों में आंसू भर आए, तो इतनी व्यस्त दिनचर्या होती है इन लोगों की, पॉलिटिक्स में स्पेशली पॉलिटिशियंस की लाइफ तो बहुत व्यस्त है, सुबह निकल गए, कभी कहीं, फुर्सत ही नहीं है। लेकिन जब कभी कला के साथ आते हैं ना, तो वो कला ऐसी चीज है, गीत संगीत ऐसी चीज है, जी, अगर वो गीत में रस है, ममता है, भक्ति है, तो कहीं ना कहीं वो जो शांति से 5 मिनट का जो समय मिला। हम्म, भाषा एवं संस्कृति विभाग का ये एक देन कह सकती हूँ मैं, भाषा बिल्कुल। संस्कृति विभाग, उसके अंदर से जो मानवीयता है ना, जी जी। मानवीयता को जगा जगाता है। भाषा संस्कृति। लोकगीतों में उतनी पावर जी है, जी। वो बहुत जो आज भी हम सुनते हैं उनमें वो पावर है, वो शक्ति है, और वो किसी का आशीर्वाद कहते हैं ना, बस वैसा है वो। तो आप सुनेंगे तो आंसू तो बहने ही बहने हैं। वो अपनी मिट्टी से जुड़ी हुई चीजें, अपनी माँ जी से जी जुड़ी हुई चीजें हैं। और अगर ये भूल है, और कर। संबंधों को खंगालती, जो जी। संबंध आज टूट रहे हैं उनको खंगालते हैं वो गीत हम्म, हमारे। हम्म, हमें याद आती है अपनी बहन, याद आती है अपनी बेटियां, याद आती हैं। अभी पिछले दिनों हमने एक, जो हमारी संस्था है, उन्होंने तिया त्याणी करके जी हमने बिल्कुल आयोजन बिल्कुल करवाया, बिल्कुल बिल्कुल। है ना, बहुत तो वो सुंदर आयोजन। बहुत, मतलब बेटियां, जी बेटियों जी को जी जी, सम्मान। कि बेटियां जिनको कभी हम परंपरा अनुसार महत्वपूर्ण अवसरों पर बुलाते थे, और अब उनसे दूरियां बन गई हैं, वो भी नहीं आ पाती हैं, हम भी नहीं बुला पाते हैं। तो एक बिलासपुर का मायके वालों का प्रतिनिधित्व करते हुए हमारी संस्था ने, कहलूर सांस्कृतिक संस्था, उसने वो एक आयोजन रखा, जरा उठा लिया। और वो दूर दूर से बेटियां आई, और वो क्या उन्होंने आनंदित हुई कि उनको लगा बहुत। कि भाई बस
हाँ, हाँ। जाती वारी वो इतनी रोई लड़की कि उस भाई ने कहा कि इतनी तो तू विदाई के वक्त भी नहीं रोई थी जो अब रो रही है इस बार। क्योंकि इस बार पहले मायके जाती हुई विदाई जो रो हुई रही एक है। घर से, एक परिवार से, जी, और ये विदाई है पूरे जी, शहर से। एक पूरा शहर जी, जी, आमंत्रण जी, दे रहा है, निमंत्रण दे रहा है और विदाई दे रहा है। ये एक महिला जी, के लिए बड़े सम्मान की बात है, और ये सारी उम्र ताउम्र बस कहते हैं ना, कुछ पल संजो के रखने वाले होते हैं, ये वो पलों में से है। क्या जी, खूबसूरत प्रोग्राम जी, आपने रखा, कितनी अच्छी सोच, जी, कितने अच्छे विचार। तो ये जो डाउन टू अर्थ हम बात करते हैं ना, ये बोलने की बातें नहीं है, ये तो होना पड़ता है। और आप लोगों ने इतना धरती से लगाव, इतना जुड़ाव, और कहते ये हैं मेरे ना। रिटायरमेंट के बाद की बात है ये। जी, जी, पहले जी। जो किए वो तो किए, वो ये तो तो अब की ये बात तो है। अभी की और लेटेस्ट। इसमें मैंने ये कहा कि ये जो हमारा कार्यक्रम है, ये संस्थाओं द्वारा किया गया, ना केवल हिमाचल प्रदेश का, बल्कि ये भारत का शायद पहला कार्यक्रम है कि बिल्कुल, जिसमें मैंने इस कभी तरह नहीं से सुना। बेटियों को बुलाया। बेटियों को कभी किसी सम्मान ने देने का ये संस्थाओं ने चमक। कभी बेटियों को बुलाकर इस तरह का कार्यक्रम नहीं करवाया। तो बिल्कुल। ये एक बड़ी नई सी चीज हुई और बहुत अच्छी रही। और बाकी हम मंथली संगोष्ठियां करते रहते हैं। हुँ, मासिक संगोष्ठियां हमारी होती हैं, उसमें हम लोग अब अपना जो कुछ लिखते हैं वो एक ही तरह के लोग होते हैं, अपने विचार बांट लेते हैं। तो हुँ, उसी बहाने आपको एक प्रेशर रहता है कि आपने कुछ नया लिखना है इतना है। या नया पढ़ना है, तैयार करना है। नहीं तो फिर आदमी उसके बाद सोचता है कि अब क्या। तो हुँ, ऐसा नहीं है, तो व्यस्तताएं वो बनी ही रहती है। हुँ, तो हुँ। वो तो अच्छा बात लगता है। करें भाषा की, भाषा, हिंदी भाषा, ख़ास तौर पर हमारी जो आपकी भाषा विभाग है, उसमें हिंदी जी। भाषा को लेकर क्या ज़िम्मेदारी आपकी रहती थी और किस तरह से उसको बढ़ाने का आप पर एक प्रेशर रहता था? उस बारे में कुछ बताइए? अ, एक तो जो कार्यालयों में हिंदी छूटती है, इंग्लिश में काम हो रहा है, वो हमारा भाषा विभाग का ये कार्य है कि हम अ, और उसमें मुझे राज्य स्तरीय पुरस्कार मिल चुका है अच्छा काम क्या करने बात! के लिए, माननीय मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा। जी। तो उसमें ऐसा होता है कि वार्षिक रिपोर्ट आपको त्रैमासिक रिपोर्ट लेके कार्यालयों से फिर वार्षिक रिपोर्ट बनाकर रिकमेंड करना होता है कि किस कार्यालय ने बहुत अच्छा काम किया। तो मैं ऑफिस में जाकर, कभी मैं ऐसे फर्जी नहीं बनाती थी, ऑफिस में जाकर मैं चेक करती थी और उस आधार पर वो मासिक रिपोर्ट्स भी जाते थे हमारे, और सालाना जो वार्षिक वो है वो भी वो होती प्रॉपर थी। हिंदी में। दूसरा है कि जैसे, हाँ, जैसे आपने कोई गलतियाँ देखी हैं, अब तो वो ये काम कम हो रहा है, लेकिन माना कोई साइन बोर्ड बना है या कहीं कुछ ऐसी चीज़ बनी है, जहाँ पे वो चुभ रही है आपकी आँखों को, तो आप उस विभाग को बोलकर उसमें सुधार कर सकते हैं। हुँ, तो एक ये वो काम था। और बाकी ये भाषा के बहुभाषी सम्मेलन करवाने, कवि सम्मेलन करवाने, संगोष्ठियाँ करवानी, हुँ, हुँ, उसमें देखो कहाँ विधाएँ ढेर हैं, भाषा हुँ। में तो विधा ही ढेर है। चाहे आप नाटकों के पे काम करो, चाहे वो कहानियों पे काम करो, चाहे वो कविताओं पे काम करो, जी, तो हर एक विधा पे आप काम कर सकते हैं। जी। तो हिंदी भाषा में तो अपार संभावनाएँ हैं, कितना काम करना है। हुँ, हुँ, हुँ। और बाकी नए लेखकों को मंच प्रदान करना, है ना? हुँ, हुँ। पुरानों के माध्यम से अच्छी रचनाएँ प्रस्तुत करना। फिर हमारी एक योजना है कि गुरु शिष्य परंपरा के अंतर्गत किसी तरह की हमारी विलुप्त हो रही कोई चीज़ें हैं, तो वो जो गुरु-बुजुर्ग है, उसके माध्यम से हम जो नई पीढ़ी के बच्चे उनको प्रशिक्षण मिलता था, वो हमारी अकादमी की योजना है। हुँ, हुँ, हुँ। तो इस तरह के फिर बुजुर्ग कलाकारों को पेंशन लगवाना, हुँ, तो हुँ। इस तरह के मतलब ढेरों ही काम होते थे और सब में ही जिला में काम हुआ है। कोई ऐसा काम नहीं छूटा है कि जो हमारा कोई बुजुर्ग उससे वंचित रह गया हो। वंचित रहे। और गाँव-गाँव में, अब मैंने जब ढांचा का मैं नई-नई आई सुना जब मैंने, तो हुँ, मैं गाँव में जाकर उसका भी प्रलेखन किया अकादमी वालों ने, उनको मैंने बुलाया और ढांचा उनके घर में जाकर देखा मैंने कि ये क्या है? हुँ, हुँ। तो बहुत सारी जानकारियाँ मिली, बल्कि मैं गिरिराज और उसमें मेरे आर्टिकल गए हैं, बिपाशा में, गिरिराज में, और हमारी जो पत्रिकाएँ हैं हिमाचल प्रदेश की, तो उसमें वो मैंने अपने आर्टिकल्स भेजे हुए हैं। तो बहुत सौभाग्यशाली रही आप। आपको इतना अच्छा अवसर मिला अपनी मातृभूमि के साथ भी जुड़ी ये जो रही। प्रश्न आपने पूछा ना, जी। जो आपने रुचि जी आपने प्रश्न पूछा, वो मेरे गाइड ने पूछा मुझसे
जब मैं अच्छा। पिछले दिनों चंडीगढ़ गई थी, तो मेरे गाइड ने पूछा, मेरे गुरुजी ने, कि अनीता कैसा लगता है ये रिटायरमेंट के बाद कैसा? उनके मिसेज भी मेरे कॉलेज के टीचर रहे, मतलब वो रहे हैं टीचर, और वो लेक्चरर थे, और वो जी। यूनिवर्सिटी में थे, उनके हस्बैंड। तो भाई कैसा लगा? तो मैंने यही कहा कि इतना आनंद आया मुझे जॉब करने में, इतना मजा आया। बोला, अनीता आप पहली हो जो ऐसा कह रही हैं कि बहुत अच्छा लगा और हाँ, बहुत और आनंद इतनी आया। कठिनाइयों वरना के तो लोग बाद शिकायतें करते हैं, हैं? बिल्कुल ये वरना तो कहते हैं आपका कला के प्रति समर्पण है, कला के प्रति आपका रुझान है, माँ सरस्वती की आप पे कृपा है, जो आप उस समय को जो कठिनाइयों से भरा भरा पड़ा था, मतलब जिसमें हर चुनौती का सामना करते हुए आप आगे बढ़ी अकेले, और कहीं न कहीं कोई न कोई सहारे के रूप में भगवान भेजता चला गया और आप आगे बस, बस। चलते चले गए, और कहते हैं ना कि परवान चढ़ती चली गई चीज़ें, और क्या नहीं दिया आपने। एक छोटा-सा शहर बिलासपुर, जो आज लोग गूगल करेंगे तो उनको पता चलेगा, लेकिन क्या-क्या नहीं किया, बहुत काबिल-ए-तारीफ़ है, बहुत आपको शुभकामनाएँ। अब आप ये बताएँ कि बिलासपुर शहर में अगर आपको कहा जाए कि कोई एक ऐसा मैसेज आप बिलासपुर के वासियों को दें, तो क्या मैसेज रहेगा आपकी तरफ से? जी, बिलासपुर वासियों को तो मैं नहीं मैसेज दे सकती, लेकिन मैं साहित्यकार और कलाकार बंधुओं को मैसेज कर सकती हूँ। जी, और ये मैंने कहा भी था, जो अच्छे-अच्छे कलाकार जब मेरे ऑफिस में आए और नया ऑफिस देखा, कि जो स्थापित साहित्यकार और कलाकार हैं, उनको एक संगठन बनाना चाहिए। क्योंकि आमदनी के साधन बहुत कम हैं, और जो हमारे अच्छे कलाकार हैं, उनके पास आमदनी के साधन नहीं है, और उन पुरानी कलाओं को आज कोई देखता भी नहीं। हुँ, तो ये जो संपन्न लोग वीडियो बना के और आजकल के नए यूट्यूब पे वो डाल के जो पैसा खूब सारा जिनके पास है, वो सभी मिलजुल कर, बजाय कि एक दूसरे की टांगें खींचे, उससे अच्छा है कि कोई मिलकर ऐसा संगठन बनाए कि हुँ, जिसमें पैसा वो कलेक्ट करते रहें, और जो कोई जरूरतमंद कलाकार है, कोई बुजुर्ग कलाकार है जिसको बहुत जरूरत है, या जो किसी बीमारी से ग्रस्त हो गया हुआ है और जिसका कोई सहारा नहीं है, उससे ऐसे सहारा कलाकारों की आपस में मदद करनी चाहिए। हुँ, सरकार की ओर मुंह देखकर, और सरकार के तो निर्धारित मापदंड होते हैं, बिल्कुल, और जो मिलता है वो भी बहुत कम, उस हिसाब से जो उनकी मेहनत होती है उस हिसाब से कला की तो कोई कीमत नहीं होती ना। तो जी, वो उनको ऐसा काम करना चाहिए, बजाय कि आप एक दूसरे की बुराइयां करते हैं, अधिकारी के सामने अच्छा बनने के लिए आप वो कर लेते हैं, दूसरों को नीचा दिखाते हैं, और ये काम छोड़ो। उससे हुँ, अच्छा है कि आप सभी मिलजुल कर एक जी, उससे प्रेशर भी बनता है, सरकार पर भी प्रेशर बनता है, आप अपनी मांगे भी मनवा सकते हो, और उस संगठन की मीटिंग करते रहो, उसमें मिलते-जुलते रहो, और ऐसे-ऐसे लोगों की आप लोग वो मदद करो, कर मदद करो। और हाँ जी, कलाकार को जी। चाहिए क्या? अपने लोगों से एक साथ, अपने लोगों का साथ मिल जाए अगर एक कलाकार को, तो और क्या चाहिए उसे? और वो भी दुःख में और और सुख क्या में, चाहिए? है ना? तो ये बहुत बड़ी और बात है। सबसे बड़ी बात, मैं आपको एक बात सुनाऊँ कि जब ये गंभरी और ये बसंता, उनके हस्बैंड जो थे, ये जब दोबारा इनको प्लेटफ़ॉर्म दिया गया, तो एक बार सुजानपुर का जब मेला था, तो मैंने कहा, फ़ोन किया, मैंने कहा ऐसे-ऐसे आपको जाना है। कुड़िए तो जित्थी भेजना ना तित्थी यहाँ चले जाना। वो हुँ, बसंत राम जी बोलते कि कुड़िए तो जित्थु भेजना ना तित्थी यहाँ चले जाना। मतलब इतना उनको विश्वास था कि ये जो भेजेगी ये गलत जगह पे नहीं भेजेगी। और बिल्कुल, नलवाड़ी में जो वो उनका एक बार मैंने कार्यक्रम करवाया, अगले कार्यक्रम को देखने के लिए कोई राजी ना हो, और बड़ी हुँ, मुश्किल से उनको मंच से हटाकर, क्या कलाकार थे वो लोग ना, क्या कि कला आज भी उनका उतना ही वर्चस्व था। कहने का मतलब कि जब आप दिल से काम करते हो, तो लोगों को लगता है कि नहीं, कोई सच्ची भावना से काम आजकल कर रहा है, तो आपने भी देखा होगा टेलीविज़न पर चमकीला के नाम से एक पिक्चर अभी आई है। तो चमकीला क्या था? एक सिंगर था पंजाब का, जिसे गोली मार दी गई और आज उसकी पिक्चर बन रही है। तो गंभरी देवी हिमाचल की, बिलासपुर की ऐसी जानी-मानी शख्सियत जिसे स्टेज से हिला पाना आसान नहीं था। लोग सुनना चाहते थे,
काम छोड़ देते थे और ऐसी जी, जगह जहाँ एक बार बस गई, तो निकल गई, फिर आपको घर पैदल जाना पड़ेगा। लेकिन इस बात की परवाह जी, किए बगैर लोग वहाँ खड़े होकर उन्हें सुनते थे। जी, जी। जी, धुप्पू नृत्य जो था ये बंदला में वो कहती कि मैं हीरोइन होती थी उस धुप्पू नृत्य की। तो अच्छा, जब हमने इस पे प्रशिक्षण दिलवाया तो हमने गंबरी जी को बुलाया और फिर वो बताया उनको उसी तरह से बच्चियों को कि कैसे वो घड़ा घड़ा रख के उसमें आग जला के और फिर वो कैसे सब कुछ चलता था। तो वाह! उसमें हमने गंबरी देवी को बुलाया। तो कितना सुकून मिलता हुँ, है जब अपने हाथ से किए हुए अच्छे काम हों, तो सुकून की नींद आती है, जी, सुकून का दिन निकलता है, इसीलिए आप जी, बहुत खुश हैं और मज़े से अपने जी, जीवन जी, का जो ये हिस्सा है इसे एन्जॉय कर रहे हैं क्योंकि अपना काम इतनी शिद्दत से निभा दिया, उसमें कोई कमी ही नहीं है और उसे ऐसा निभा दिया कि वो एक मिसाल बन गया। आगे आने वाले और अ, रुचि जी सबसे बड़ी बात है कि यही नहीं बिलासपुर में नहीं, हमीरपुर में भी अगर मैंने साल में 15 कार्यक्रम 12 महीने होते हैं 15-16 कार्यक्रम अगर मैंने यहाँ करवाए हैं, तो सेम वही कार्यक्रम मैंने हमीरपुर में करवाए। कमाल है। तो मैं कह रही हूँ कि ईश्वर की कृपा से मैं हैरान हो जाती हूँ कई बार, ये कि वो प्रोग्राम शक्ति ऐसा कहाँ ही से है जैसे आती एक है। शादी घर में या रखना। तो बस, बस, बस। एक प्रोग्राम का होना ऐसा है जैसे शादी घर में रखना शादी और रखना फिर तो उसमें 1 एक-एक साल में चीज़ का देखना, 30-35 ये कमी शादियाँ। ना रह जाए, वो कमी ना रह जाए। जी, तो जी, जी। ये जबकि मैं आपको कहूँ कि एक बार एक बार जब आपसे बात से बात आती है जी। आ गई कि एक बार जब मैं नई-नई आई और आईटीआई में मैंने हुँ, कार्यक्रम रखा। तो मैं गई कि जी मैंने ऐसे-ऐसे कार्यक्रम रखना है, मैंने एग्ज़िबिशन लगानी है एक कलाकार की और ये और वो। तो बोला अच्छा और क्या-क्या चाहिए आपको? क्या-क्या हमारी हम सुविधाएँ दे सकते हैं? तो मैंने कहा एक तो हमने पौधा लगवाना है पर ये है कि आपने एक व्यक्ति खड़ा रखना है जो उनका हाथ धुलवाए एडीएम साहब का और टॉवल भी उसके हाथ में। बोले बस अनीता जी, अब पता चल गया कि बस ये बढ़िया हो जाएगा कार्यक्रम अगर आप इतनी बारीकी में जा रहे हैं कि उनके हाथ धुलवाने वाला भी खड़ा होना चाहिए, हाथ पोंछने वाला भी खड़ा होना चाहिए। अगर आप इतनी बारीकी से किसी कार्यक्रम को कर रही हैं, तो आज तो उन बेचारों के वो स्वर्ग सिधार गए हैं। हाँ। लेकिन आज भी मुझे वो हँसी आती है कई ये बार उनकी उस एटिकेट, ये बात पे ना। मैनर्स होते हैं गवर्नमेंट जॉब में आने वाले जितने भी हमारे अतिथि हैं उनका कैसे स्वागत करना है, कैसे सम्मान करना है और कैसे अपने काम को अंजाम देना है। ये बहुत बहुत मुश्किल काम होता है लेकिन उसे आसान बना सकते हैं अगर हम उस पर बहुत मेहनत करें। बहुत कहते हैं ना एक-एक चीज़ को डिटेल में ध्यान से देखें कि कैसे कब कहाँ खड़ेगा। पहले से ही एक कहते हैं ना पिक्चर रेडी की हुई होती होगी आपने दिमाग में कि ये इस तरीके से प्रोग्राम चलेगा। शुरुआत ऐसे होगी, खत्म ऐसे जी, होगा जी। पर ये और जो कई बार हम आयोजनों में जब चीफ गेस्ट को बुलाते हैं, ये सारे गाल जल जाते थे धूप से ना, क्योंकि हुँ, वो तो अपनी फुर्सत में आ रहे हैं और हम हुँ, स्वागत के लिए खड़े हैं। हाँ, तो तो हाँ, कहने का मतलब कि कई बार बड़ी समस्या तरह-तरह की वो आती हैं या आप स्कूलों में जाते हैं, स्कूलों में कार्यक्रम करवाना आसान नहीं है, उसमें हाँ, तरह-तरह के टीचर्स हैं, उनको हुँ, कैसे सबको उनको विश्वसनीय बनाकर उनको कैसे अपने उसमें लेना है विश्वास में लेके कार्यक्रम करवाना है, नहीं बिल्कुल तो टीचर्स लोग तो अपने-अपने स्वभाव के हैं। और तो साहित्यकारों को भी खुश करना है लिफाफा पकड़ा के कि जो वही भी सब सरकार कुछ ने दिया है, उसे पकड़ा जाए। मुझे जी, याद जी। है कि मैं आपके पेन का नाम भूल रही हूँ, जब मेरा फर्स्ट प्रोग्राम हुआ और वो मेरे पास वो सफ़ेद लिफाफा लेकर आए, तो मुझे कहने लगे पहाड़ी में उन्होंने मुझसे कहा, "ये आपका है।" तो मैंने कहा ये मेरा नहीं हो हुँ, सकता। हुँ, हुँ। मतलब मैं अपने आप को इस योग्य अच्छा ही नहीं समझती थी। मैंने कहा ये आपको कुछ गलतफ़हमी हुई है, आप ये ले जाइए। उन्होंने मुझे बोला बड़े प्यार से हुँ, बेटा हुँ, ये आपका ही है। तो उन्होंने फिर मेरा हुँ। नाम उस पर लिखा था और वो दिखाया तो मुझे याद है उसे पकड़ने से पहले मेरी आँखों से आँसू निकल गए थे कि ये क्या? और मैंने उसे ऐसे जी, संजो कर रखा और हाथ में पकड़ के रखा जैसे पता नहीं क्या खजाना मिल गया। तो वो बेशक सही। राशि कम या ज़्यादा की बात नहीं होती है, बात ये है कि वो सम्मान देने का तरीका, वो एक मंच पर आपने जी, कुछ जी। परफ़ॉर्म किया है, वो कलाकार को एक छोटा-सा कहते हैं ना टोकन ऑफ लव देने वाली बात है। और फिर उसके बाद तो फिर जी, जी। लिखने का मन होता है, कोई बड़ा कलाकार है, छोटा कलाकार है, कलाकार तो कलाकार है। उसे वो मंच मिल गया शायद कलाकारी है। कहीं न कहीं वो इतना तृप्त हो जाता है, उसे और कुछ चाहिए नहीं होता है, उसे मंच ही चाहिए होता है। तभी तो इतने अभाव सही। में रहते हैं कलाकार। उनको जी, जी, जी। सुविधाएँ नहीं मिल पाती, लेकिन अब तो वो समय आ चुका है कि ज़रूर उन्हें हर किसी को कहते हैं ना सम्मान मिलना बहुत ज़रूरी है। बहुत मुश्किल है एक कला को बहुत ज़रूरी। ज़िंदा रखना।
और सबके सहयोग से ही ये जी, जी। पॉसिबल हो पाता है। आपने ये काम निरंतर इतने सालों तक किया। आपको भगवान बहुत आशीष दे। आपने बहुत अच्छा काम किया मैम। बहुत-बहुत आपका और धन्यवाद। सबसे बड़ी बात है कि ये जो बिटिया को साथ लेके चलना ना, ये और भी बिल्कुल। टफ था कि छोटा बच्चा है आपके पास और जी। काम निभा रहे हैं आप। तो मैम आप थोड़ा हमें जी। आपकी एक ही बिटिया है सुरभि शर्मा, जो एक वॉइस एक्टर है, एक मॉडल है, बहुत कामयाब फ़िल्म मेकर है। आप उसके बारे में हमें कुछ बताएँ? उसके बारे में बताते हुए मुझे थोड़ा-सा मन को एक कचोट-सी भी होती है कि हालाँकि भरपूर मैंने उसको प्यार दिया, लेकिन जब अपने सर्विस को आप बेस्ट देते हो, तो आप कहीं कुछ न कुछ छूटता है आपका। हुँ। तो उसको भरपूर प्यार मैंने दिया, उसकी इच्छाओं का पूरा ख़्याल रखा। लेकिन उसके पापा रेवेन्यू डिपार्टमेंट में थे, तो वो ज़िला में आ नहीं सकते थे, तो वो बाहर रहे और मैं और मेरी बेटी यहाँ रहते थे। पर ये कि चलिए मेरे माता-पिता जी ने बहुत मेरा सहयोग सहयोग रहा। किया और वो आते रहे, कभी बीच-बीच में आ जाना, तब तो मैं बड़ी फ़ारिग हो जाती थी, वरना वो अकेली फिर रहती थी। लेकिन उसने फिर यहाँ से पढ़ाई की और सबसे बड़ी बात थी कि जैसे मेरी माँ ने मुझे चाहा कि मैं पढ़ूँ और आगे बढ़ूँ, वैसे ही मैंने चाहा कि मेरी बेटी जो चाहती है वो करे वो। मैं तो एक तरह से अनायास ही इस फ़ील्ड में आ गई जी। वरना शायद मैं कहीं या तो कॉलेज लेक्चरर होती या कहीं रेडियो स्टेशन में होती या कहीं और उस तरह हुँ, से हुँ, होती। हुँ। लेकिन हिमाचल में आई तो यहीं से जुड़ी मैं। तो बिटिया ने अब हालाँकि वो प्लस 2 करके हटी और वो कहती मैंने उसकी सिलेक्शन इंजीनियरिंग में हो गई, उसमें पंजाब यूनिवर्सिटी में उसकी उसमें हो गई। कहती नहीं मैंने करना है तो यही करना है। पापा उसके एक्टिव नहीं में इजाज़त जाना। दे रहे थे लेकिन हुँ। हाँ, लेकिन मैंने कहा कि बेटी जो चाह रही है जिसमें वो खुशी मानेगी वही होगा। तो आपको उसने मैं बहुत टोक रही अच्छा हूँ, जो बच्चा सारी उम्र इतनी सारी कलाओं को देखकर बड़ा हुआ हो, जिसने अपनी माँ को संघर्ष करते हुए देखा हो, कला के प्रति समर्पित देखा हो, उस बच्चे में कला के लिए प्रेम आना स्वाभाविक है। ये तो होना ही जी, था, जी, जी। ये तो होना ही था। जी, जी। तो अब उसको इन दिनों में उसने एक वुमेन्स ऑन द हिल ओके, फ़िल्म बनाई थी, तो उसका ऑस्ट्रिया के वियना में उसको अवार्ड मिला उस फ़िल्म को, बेस्ट फ़िल्म बधाई हो, बहुत-बहुत शॉर्ट फ़िल्म का मुबारकबाद। अवार्ड मिला है उसको। ग्रेट, हाँ, धन्यवाद। ग्रेट। तो वो वहाँ जाकर आई है, बाकी जुटी हुई है ये मुझे थोड़ा-सा ये लगता है कि हम जब जॉब में आ गए, तो हम एक तरह से चाहे संघर्ष किया लेकिन एक सेटल से हो जाते हैं आप गवर्नमेंट हुँ, जॉब में। लेकिन ये इसका फ़ील्ड जो वो इतना है कि उसमें वैरायटी ऑफ वर्क और वो स्टेबिलिटी नहीं है। जितना आदमी आगे बढ़ेगा, जितना संघर्ष करेगा, उतना ही फिर वो आगे बढ़ेगा। लेकिन स्ट्रगल बहुत स्ट्रगल पर वो बहुत। कर रही है, भरपूर मन से कर रही है। बड़ा सपना है उसका, भगवान ज़रूर पूरा करेगा क्योंकि वो काबिल-ए-तारीफ़ है। हम उसका काम लगातार देखते हैं, कितनी अच्छी वो मॉडल है, खूबसूरत है, अपनी फ़िटनेस पर ध्यान देती है, बहुत अच्छी कविताएँ लिखती है, मुझे याद है। तो एक संस्कार जो वो बच्चे वही मैं कहने जा रही हूँ कि उसको आप कह रहे हैं ना कि मेरा सहयोग रहा होगा। जी, जब मेरे कवि सम्मेलन में आती थी, तो वो कहती थी कि किसी ने कहा ना कि माँ ने लिख के दी होगी, तो वो कहती है कि माँ मैं अच्छे से अच्छा भी लिखूँ, तभी वो सोचते हैं कि आपने आपने लिखा लिखा हुआ है। है। मैंने कहा नहीं बेटा ऐसा नहीं होता है, बोलने दें जिन्होंने बोलना है, लेकिन जो आपने लिखी है, वो आप ही ने लिखी हुई हैं। और इस बहुत अच्छा छोटी-सी लिखा। उम्र में आप इतनी अच्छी लिख रहे हो, हुँ। तो मैंने कहा बहुत बड़ी बात है। और जी। बिलासपुर का नाम जैसे आपने रोशन किया, सुरभि शर्मा भी ऐसे ही जानी जाएगी। बहुत सम्मान के साथ हम उसका नाम लेंगे और हर जगह कहते हैं ना कि परचम लहराएगी सफलता का। तो बहुत अच्छा लगा मैम आपके साथ बात करके, आपने हमारे लिए समय निकाला, बहुत कुछ सीखने को मिला। कैसे छोटी-छोटी चीज़ें करके अपने समय के साथ बिल्कुल भी समझौता ना करके कैसे हमें सफलता मिल सकती है, कैसे हम अपनी चीज़ों में खुश रह सकते हैं। और कहते हैं कि आपने तो इतना जो निरंतर काम किया, नाटक आपने लिखे हैं, वॉइस ओवर आपने किया है, ट्रांसलेशंस आपने की, संस्कृति के लिए काम किया। एक छोटे से शहर में अपनी एक जगह बना ली। अगर डिस्ट्रिक्ट लैंग्वेज ऑफिसर आज भी कोई याद करता होगा, शायद आधे से ज़्यादा लोगों को याद भी नहीं होगा कि आप रिटायर हो चुके हैं। जैसे मुझे नहीं मालूम था, काफ़ी अरसे तक। मुझे लगता था आज भी आप वही हैं, क्योंकि वो जगह आपने अपनी खुद अर्जित की, आपकी मेहनत से
ये सब सफल हो सका। आपको बहुत-बहुत शुभकामनाएँ, आपने हमें साथ दिया, समय दिया। आगे भी आपकी सेहत अच्छी रहे, वॉइस आपका चालक से आप आपका जुड़े प्यार रहें। रुचि जी इसी प्रकार बना रहे। मैं प्रभु से कामना करूंगी आपकी सफलता के लिए भी, और आपके जो प्यार और बिटिया को मुझे जो आपने आज दिया, और ये इस तरह से ही हमेशा, मिलता रहे। हमेशा ये मेरा मेरी तो हमेशा शुभकामना। ब्लेसिंग मेरी हमेशा प्रेयर्स में आप दोनों रहेंगे और सुर भी खास तौर पे क्योंकि अभी उसे बहुत ज़रूरत है और आगे भी वो ऐसे ही सफल जी जी होती रहे और हमारे बिलासपुर का की शान बने, ऐसी मेरी उम्मीद है। मन बहलाएं, मौसम मन बहलाते हैं। हम हैं उदास तो लगते हैं मौसम उदास। हम हैं खुश तो खुशनुमा है मौसम। कभी जाना है मौसमों का मन। साएं साएं करती हवा क्या खुश है, या बयां कर रही है अपना दुख। चलो मौसमों के अंदर घुसें, जाने इनका हाल। तभी सुनाई देंगे इनके गीत। बिरह से भरे हैं या हैं श्रृंगार रस सिक्त। क्या गुनगुना रहे हैं या सुबक रहे हैं। आओ प्यार की थपकियां देकर मौसमों का मन बहलाए। वाह! प्यार की ये तो थपकियाँ हमारा मन देकर बहलाती है, मौसमों लेकिन का मन हम बहला इनका मन बहलाएं, ये हमारा प्रयास रहना चाहिए। एक संदेश भी है कि हम प्रकृति की कैसे रक्षा करें, कि हम इनके दुख दर्द को भी सुने कि ये क्या बयां करते हैं। आपका तो कविताओं के ये साथ ये प्रकृति। रुझान बहुत प्यारा है, एक संबंध बना देना प्रकृति के साथ, कविता पाठ के साथ। आप एक संदेश वॉइस शाला में हमारे लिसनर्स को देकर जाएँ कि कैसे आपने ऐसी कोई टिप्स आप देना चाहती हैं जिससे भाषा पर एक अच्छी पकड़ हो जाए, जो लोग नए हैं उनके लिए? मैं तो बहुत एक छोटी छोटी व्यक्तित्व मेरा, लेकिन मैं एक बात कहना चाहूंगी रुचि जी, कि आज जब आप दूरदर्शन या आकाशवाणी में जब आप सुनते हैं समाचार वाचकों को या अनाउंसर्स को, तो हमारे वक्त में भाषा की शुद्धता का ख्याल रखा जाता था। उसमें अंग्रेजी का टच ना हो। अ, जैसा आप कह रहे हैं कि उस अपनी जहाँ के हम रहने वाले हैं, वो कोई उसका प्रभाव ना ऊपर से आए, उस पे विशेष ध्यान रखा जाता है। हुँ, हुँ। लेकिन अब मैं कई चैनल देखती हूँ, तो उसमें शब्दों को इस तरह से परोसा जाता है कि बहुत दुख लगता है। हुँ। मतलब हिंदी भाषा को शुद्ध रूप से पढ़ना, ये बहुत ज़रूरी है। चाहे उसमें शुद्धता बनाए अंग्रेजी रखें। के शब्द आप ले लेते हैं, कोई हर्ज नहीं है। लेकिन अब मैंने कई बार देखा कि आप फटाफट की जगह वो पटापट बोलेंगे, या हुँ। कुछ शब्द ऐसे हैं कि जो मतलब आपको काटते हैं, या कई बार उसमें लिखा आता है हिंदी में, तो उसमें मिस्टेक्स होती हैं। मतलब हम जहाँ पे हम बैठे हैं, तो वहाँ पे ये गलतियाँ नहीं होनी चाहिए। अगर एक किसी स्थान पर हम बैठे हैं, अच्छे से स्थान पे, वहाँ ये गलतियाँ नहीं होनी चाहिए। एक तो और चीज़ आपसे जानना चाहती हूँ, आपके पास इतना ज्ञान है, आपने ट्रांसलेशन में एक 80 के टाइम पे आपने इतना सीख लिया कि इंग्लिश से आपने उसे हिंदी में कन्वर्ट किया, ट्रांसलेट किया और आकाशवाणी में, ऑल इंडिया रेडियो में आपने उसका प्रसारण में भी आपने पार्टिसिपेट किया। ये एक जी, बहुत जी। मुश्किल काम है, ट्रांसलेशन क्योंकि जितना ईज़ी दिखता है, इंग्लिश से हिंदी करना, अंग्रेज़ी से हिंदी में कभी-कभी बड़ी मुश्किल आती जी, होगी आपको भी, आज भी लोगों को बहुत आती है, हमें भी आती है जब हम डबिंग करते हैं, कभी-कभी तो दे दिया जाता है स्क्रिप्ट हमारे पास होती है, हमें उसे फ़ॉलो करना है। लेकिन कभी-कभी कुछ नहीं होता है, सीधा आपको इंग्लिश डब मिल गया और आपको उसका हिंदी करना है, खुद ही सारी मेहनत करनी है। तो कहीं न कहीं इनडायरेक्टली जी, एक जी, वॉइस आर्टिस्ट जो है ट्रांसलेटर भी बन जाता है। आपको क्या चुनौतियाँ जी। रहीं और आपने उसमें आप कोई टिप्स हमें देना चाहते हैं तो कुछ ज़रूर बताएँ दर्शकों के लिए? अ, ट्रांसलेशन में किन सबसे बातों का पहले ध्यान रखें? ट्रांसलेशन में एक तो मैंने ये कोर्स किया था, तो ये मुझे हुँ, उसका फ़ायदा रहा। लेकिन भाव नहीं बदलने चाहिए। जो खबर का भाव है,
वो इतनी मतलब आप शुद्ध शब्द को किस तरह से आपने ढालना है। हम्म, अगर आप वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट करेंगे तो वो बात नहीं बन पाएगी। मीनिंग चेंज तो हो जाएगा। आपको तो हाँ, तो कई बार आपको वो चीज़ देखनी पड़ती है कि वो उस समाचार का भाव समझ आए। बहुत सुंदर सुंदर बातें, बहुत सारा ज्ञान आपसे मिला, बहुत कुछ सीखने को मिला। वॉइसशाला में आपने हमें समय दिया, मैं उसकी बहुत बहुत आभारी हूँ। आपका स्वास्थ्य अच्छा रहे, आप हमेशा खुश रहें, ऐसी मेरी कामना है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया वॉइसशाला में आने के लिए। मेरा भी बहुत-बहुत नमस्कार और बहुत-बहुत शुभकामनाएँ।